अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, वो जो 5 भाइयों की आपने एक वीडियो देखी है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है, वो 5 भाई जो कि रेस्क्यू किए जाने का इंतज़ार कर रहे थे, वो 5 भाई कि जिनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा सकता था, असल में वो कौन है, उनकी हकीकत क्या है और एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या, वो लोग उस सैलाबी रेले में फंसे कैसे। अगर आप नोट करें ना तो एक चट्टान है, उसके इर्द गिर्द पानी है और कोई नहीं, सिर्फ वो 5 भाई वहां पर फंसे रह गए। तो ज़हन में सोच तो आती है कि वो 5 भाई वहां पर आखिर फंसे कैसे रहे। तो आज की वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी व्हाट्सएप के जरिए, मैं उसी तरीके से जैसे इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, मैं मिनोवन आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं कि उन 5 भाइयों के साथ हुआ क्या, वो कौन है, उनकी हकीकत क्या है। तो आपने मेरे साथ आखिर तक बने रहना है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि वो अपनी दुकान के लिए सामान लेने बाजार गए थे। ये इनकी दुकान चलाते थे बेसिकली 5 भाई। इतने में ऐलानात होने लगे कि सैलाब आ गया है, जो जहां है वो महफूज मकाम पर रहे, लेकिन वो 5 अफराद अपनी गाड़ियों में वापस रवाना हो गए थे कि इतने में सैलाब ने उन्हें घेर लिया। यानी कहा यह जा रहा है कि ऐलान ये किया गया था कि जो जहां पे है वो वहीं पर रहे, लेकिन कोई महफूज मकान तलाश कर ले, मूव ना करे। वो 5 अफराद वो मूव कर गए थे वहां से। ये जिक्र है खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में वादी दबीर का, जहां 5 अफराद की वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो रस्सियां पकड़े एक बड़े पत्थर पर खड़े थे। अच्छा, रियाज और अनवर, अब ये 5 सगे भाई नहीं है, यही तो डिटेल आपको बतानी है मैंने, ये सगे भाई नहीं है। रियाज और अनवर जो है ये दोनों चाचाजाद भाई थे। सुबह अपनी दुकान के लिए ये जेरी इलाके में यानी निचले इलाके में सामान लेने गए थे और इनके इलाके की तरफ आने वाली सड़क और दरिया साथ साथ चलते हैं। अक्सर आप गए होंगे नॉर्दर्न एरियाज में, सड़क और दरिया साथ साथ चल रहे होते हैं। दोनों चाचाजाद भाइयों की दुकान बालाई बाजार में है, इसलिए इन्हें दूसरी मार्केट से अपनी दुकान के लिए सामान लाने जाना होता है। अच्छा, दोनों जब बालाई इलाके की तरफ आ रहे थे तो इतने में सैलाब आया और उनकी गाड़ी सैलाबी पानी में फंस गई। इन दोनों कजन्स के रिश्तेदार हबीबुल्लाह ने बताया कि दोनों चाचाजाद भाई और इस सैलाबी रेले में बह गए। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर ऐसे वायरल हुई है कि हर कोई इस पे जो है वो दिल गिरफ्तार है। अच्छा, बड़े पत्थर पर खड़े 5 अफराद को सैलाब से निकलने के लिए वहां मौजूद मकामी अफराद ने रेस्क्यू के लिए पहले रस्सियां फेंकी। अब आप नोट करें, उन सब ने अपने आप को रस्सियों से बांधा हुआ है ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो पानी की जद में आ भी जाए तो उनको बहने से रोका जा सके। अच्छा जी, रस्सियां फेंकी गई थी, वो पकड़कर सैलाबी रेले में उन्होंने जो है वो छलांग लगाई। अब वो बेसिकली पार करना चाह रहे थे, यानी उनको कहा गया था कि आप इसमें छलांग लगाएं। हमने रस्सियां मजबूती से, दूसरी साइड पे जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि हमने रस्सियां पकड़ी हुई हैं, आप छलांग लगा दें, हम आपको बहने नहीं देंगे, हम आपको खींच लेंगे। 5 खौफजदा थे, लेकिन इनमें से एक ने रस्सी को मजबूती से पकड़कर सैलाबी रेले में छलांग लगा दी थी, यानी एक ने पहल की थी यहां पे। अच्छा, अब चूंकि बाकी जो थे वो कश्मकश में थे कि छलांग लगाएं ना लगाएं, क्या करें इस हवाले से। ये 5 अफराद जिला कोहिस्तान की वादी दबीर में के रहने वाले थे। अच्छा, अब यहां पे चूंकि ये 5 अफराद जो हैं, इन लोगों को बचाने का जो टाइम है वो 3 से 4 घंटे का था। अब इस पे अथॉरिटीज ने क्या जवाब दिया, उन्होंने ये कहा है कि लोअर कोहिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर साकिब खान ने बताया कि इन्हें जुमेरात की सुबह 10 बजे इतला मिली कि इस तरह 5 अफराद सैलाब में फंसे हुए हैं, जिस पर फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम को तैयार किया गया और 10:10 पर टीम रवाना कर दी गई थी, लेकिन मौका पर पहुंचने के लिए हम कम से कम 1.5 घंटा लग सकता था। उन्होंने बताया कि बारिश और सैलाब की वजह से रास्ते बंद थे, सिर्फ कराकुरम हाईवे नंबर 11 जगहों पर बंद थी, यानी सिर्फ जो कराकुरम हाईवे है उसको 11 जगहों से ब्लॉक किया गया हुआ था। इसके अलावा रास्ते में पुल भी तबाह हो गए थे। टीम अभी रास्ते में थी कि 11:30 बजे के लगभग इतला मिली कि 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए हैं। यह एक अफसोसनाक वाकया था, लेकिन इसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे। साकिब खान ने यह भी बताया कि सिर्फ ये एक वाकया नहीं था, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लोग सैलाब में फंस गए थे और इन बाकी तमाम को रेस्क्यू किया गया है, इन्हें महफूज मकाम पे मुंतकिल किया जा चुका। अब देखिए, जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो तो बात करेंगे ना अपने रिसोर्सेज के हवाले से कि जनाब हमारे पास 1.5 घंटे का टाइम था, उस 1.5 घंटे में हमने वहाँ पे पहुँचना था, उस दौरान वो सैलाबी रेले में बह गए। लेकिन शिकायत ये है
कि जिस कदर आपने वीडियो देखी है, जिस कदर तेज वो सैलाबी रेला था और जिस कदर पानी वहां पे था, शायद ही रेस्क्यू टीम जो है बगैर एयरलिफ्ट के उनको बचा सकती। उस वक्त जो अपीलें की गई थी ना उन 5 लोगों को बचाने के लिए नाजरीन, वो की गई थी कि हेलीकॉप्टर भेजा जाए, हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वहां से रेस्क्यू किया जाए। वो नहीं किया गया। और फिर आपको पता है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान भी सामने आ गया उसके बाद कि जनाब ये हेलीकॉप्टर जो है ये सफर के लिए है, ये रेस्क्यू के लिए नहीं है। वो मिलिट्री होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो कि रेस्क्यू के मिशन के लिए काम आते हैं। अच्छा, अब अगेन तनकीद तो बहुत हुई, तनकीद मैंने भी बहुत की कि हेलीकॉप्टर जाके उनको बचा सकता था, लेकिन एक आर्गुमेंट जिसको मैं थोड़ा सा मानने को तैयार हूं कि बेसिकली हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं ना, मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज़ में देखता हूँ, हेलीकॉप्टर्स की भी किस्में होती हैं। कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनकी साख्त, उनकी बनावट इस तरह की होती है कि वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो रेस्क्यू मिशंस के हेलीकॉप्टर्स मुख्तलिफ होते हैं। कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो आग बुझाते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स अगेन जो आर्मी वालों के पास होते हैं, मिलिट्री के पास, नेवी के पास, एयरफोर्स के पास होते हैं, उनमें मिसाइल और बंदूकें लगी होती हैं, वो बाकायदा फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो हर हेलीकॉप्टर की साख्त मुख्तलिफ होती है, उसका जो फंक्शन है वो उसी हिसाब से तब्दील होता रहता है, उससे जो काम लिया जाता है उस हिसाब से लिया जाता है। तो अगेन मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बात की है कि ये हेलीकॉप्टर सफर के लिए, रेस्क्यू के लिए नहीं है, वो शायद उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पे कहा हो कि टेक्निकली ये हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन पे जा ही नहीं सकता, ये हेलीकॉप्टर सिर्फ सफर कर सकता है। एक तो इसका पहलू ये हो सकता है उनकी स्टेटमेंट का। दूसरा पहलू ये हो सकता है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि जनाब के ये गाड़ी जो, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कोई पर्सनल गाड़ी है, उसे कहा जनाब के रात को उसको टैक्सी चलवा दिया करो, पैसे आ जाएंगे 4, तो आप कहेंगे जनाब ये गाड़ी मेरे पर्सनल यूज के लिए है, टैक्सी के लिए नहीं है। तो हो सकता है इस सेंस में भी कहा हो। अगर इस सेंस में कहा है तो गलत कहा है, मैं उसकी फिर मजम्मत करूंगा कि ये हेलीकॉप्टर जी मेरा है, मेरे सफर के लिए, मैं किसी को रेस्क्यू के लिए क्यों दूं, अगर तो ये स्टेटमेंट है। लेकिन मैं पहले वाली स्टेटमेंट को ज्यादा वेटेज दूंगा कि मेरे ख्याल में पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा अहम और ज्यादा वजन रखती है। तो जनाब ये थी वो वीडियो, ये थी हकीकत उन 5 लोगों की। चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।